अब ये बात तो दुरुस्त है, किसी एक तरफ जाएंगे तो दूसरे का रास्ता निकलेगा, और यही हम भी बात करते हैं। जब तक मईशत बेहतर नहीं होगी सियासत नहीं हो सकती, जब तक सियासत बेहतर नहीं होगी फिर मईशत बेहतर नहीं हो सकती। तो आपको लगता है, क्योंकि बुनियादी तौर पर तो आप वोटर सुनना चाहते हैं कि आप आगे क्या करने जा रहे हैं, हमारे लिए हमें क्या रिलीफ देने जा रहे हैं। अगर पुराने गिले शिकवे, जाहिर है वो कुछ फैक्ट्स भी हो सकते हैं और इसमें भी फैक्ट है, कुछ तरक्याती काम उन्होंने किए हैं और ज़्यादा किए हैं बाकी तमाम सियासी जमातों से, लेकिन अब आगे क्या करेंगे? आपके ख्याल में ये गिले शिकवे करके अवाम के सामने मुतासिर कर सकेंगे वोटर को इंतखाबात के लिए? तो पहली बात तो ये कि आज मुझे कायद पहली बार कॉन्फिडेंट नजर आए। अच्छा। उनके चेहरे पे मुस्कुराहट भी मतलब फैली हुई थी बाकायदा। इससे पहले वो पता नहीं किसी खौफ के आलम में थे, मुझे नहीं पता। जब भी वो आए तो बात करने तो बहुत बुझे हुए चेहरे के साथ आए। आज उनका चेहरा माशाल्लाह वो रवायती जिस तरह से वो होता है उस तरह का मुझे नज़र आया। अब ये पॉसिबल है कि क्राउड इतना बड़ा था कि उसको देख के उन्हें हो गया, या वो अब उन्होंने समझ लिया कि नहीं मेरे लिए भी अब फील्ड इवन है और मैं आराम से खेल सकता हूँ उस पर। शायद कहीं कोई खौफ था जिस वजह से वो, आपको याद है लास्ट भी तकरीर वो लोग कह रहे थे कि जी क्यों 7 मिनट की आज उन्होंने तवील तकरीर भी की, आराम से अपनी बातें भी की। देखें बात यह है कि जी मुझे क्यों निकाला, तो हम सुन रहे हैं ना, जब से वो निकाले गए थे तब से सुन रहे हैं कि जी वो 5 जज वो बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का। मुझे तो बाज़ दफ़ा ऐसे लगता है कि कायद जब इस मुल्क के वज़ीर आज़म हुआ करते थे, इस मुल्क में कोई एक भी बेरोजगार नहीं था। बिल्कुल महंगाई का नामो निशान नहीं था, लोगों की हर चीज परचेजिंग पावर में थी, चाहे वो जितना मर्जी गरीब आदमी था। बातें तो सुन के यही लगता है ना। और शायद वो अपने वोटर को तो जाहिर है इसी तरह से कायल किया जा सकता है कि देखें क्या क्या उस दौर में खुदकुशियां नहीं होती थी बेरोजगारी पे, उस दौर में भी होती थी। अभी भी हम शो शुरू करने से पहले भी एक देख रहे थे, बड़ी बदकिस्मत बड़ा अफसोसनाक वाक़या है खुदकुशी का बेरोजगारी की वजह से। ये सब अफसोसनाक है। और बात ठीक है कि अब रिवाइवल की बात किस तरह से आएगी, वो जाहिर है मंशूर होते तो इसी तरह से है ना। वो आज हम बिलावल के मंशूर पे तनकीद कर रहे हैं कि जो कैसे वो दे देंगे 300 यूनिट कैसे दे देंगे। मुझे नहीं पता कि ये क्या लेके आएंगे। ज़ाहिर 200 यूनिट तक तो मरियम कह चुकी हैं कि जी हम फ्री देंगे। अब उसमें ये जस्टिफाई कैसे करेंगे IMF के होते हुए? ज़ाहिर है IMF से तो बाहर हमने नहीं जाना। मतलब हम बात करते हैं ना, वो कहते हैं कि बेड़ा गर्क कर दिया इस मुल्क का, तो उसमें वो 16 महीने का भी वो जिक्र बहुत शिद्दत से आता है ना, वो जो बेड़ा गर्क हुआ इस मुल्क का और जो मईशत तबाह कर दी गई। क्योंकि वो जब आपने वो किसी और को निकाला तो 16 अरब डॉलर तो थे उस स्टेट बैंक के पास, फिर 3 अरब डॉलर से भी नीचे आ गए। तो वो हकायक तो अपनी जगह मौजूद होते हैं, और कोई झुटलाना चाहे तो झुटला दे। लेकिन सिंपल बात यह है कि ये जो आज बिलावल भी बात कर रहे थे ना कि 1000 अरब रुपया सब्सिडी दे दी जाती है अशराफिया को, मैं उनसे लूंगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये है ना कि उस अशराफिया से आप कैसे लेंगे? क्योंकि उस अशराफिया को जब आप हाथ डालने लगते हैं तो वो आपकी हर चीज हिलना शुरू हो जाती है। क्योंकि वो असल रूलर तो वही है इस मुल्क के। क्योंकि जब वो हिलते हैं, और मतलब ये तो ताजर फ्रेंडली रही ना हमेशा PMLN, ताजरों के वोट से ज्यादातर वो आते रहे कि जी ताजर हमेशा इनके साथ होते थे, क्योंकि इन्होंने डॉक्यूमेंटेड नहीं होने दी उनकी इकोनॉमी एक मुद्दत तक। वो जब बेनजीर ने कोशिश की, सबसे पहली मुखालफत मेरे कायद ने की थी उसकी कि डॉक्यूमेंटेड नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें अपनी जगह मौजूद है। अब क्या चेंज आ गया है, स्टिल मुझे एक चीज की समझ अभी तक नहीं आ रही जी। कायद हमेशा अपनी तकरीर में ये कहते हैं कि मैं वजीर आजम बनने नहीं आया, इलेक्शन लड़ने आया हूँ। क्या वो एक चीज बाकी रह गई है कि उस पर अभी कोई मतलब डाउटफुल है मेरे कायद? ये मुझे समझ नहीं आ रही। शायद आने वाले दिनों में मेरी ये परेशानी भी दूर हो जाए कि कायद खुद कह दें कि हाँ अब मैं प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए तैयार हूँ इस मुल्क। सही है। वो मेरे ख्याल में हल्के के लोगों को कहना चाह रहे थे ना कि मैं आपसे मिलने आया हूँ वोट के लिए, इलेक्शन प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना चाहते, हल्के के आवाम के जो मसाइल हैं उनको हल करना चाहता हूँ। शायद परेशानियां यूं ही चलती रहेंगी, देखे ना ये देखे ना, वो उनको पता है सारी परेशानियां हमारी कब दूर होनी है, वो इसलिए हमें गाइड कर रहे हैं। वो इजहार किया ना अयाज साहब ने, तो मैंने भी कहा कि चले हो जाएंगी, जैसे तकरीर नहीं होती थी तकरीर हो गई, जलसे नहीं होते थे जलसे शुरू हो गए, हो जाएंगे सब। तो सर आमिर साहब आप एक ही दफा ब्रेकिंग न्यूज़ देना है, खबर लेके कदों होना है आपके पास शेड्यूल? अगर सियासी जमातों का आता है, नहीं सियासी जमातों का शेड्यूल आता ही होगा डेफिनेट। आपके पास वो सख्त जान तो नहीं है, वो आप बताते नहीं है आपके पास क्या है जो आपसे खबरें लेकर आता है इधर उधर से?
तो हमें बता दिया करें ना ब्रेकिंग न्यूज। नहीं, हम तो रिपोर्टर हैं, हमारे पास तो इसके अलावा कुछ नहीं कि हम जाएं और लोगों से खबर पकड़ें, काबू करें, मिलें, बस हमारा यही काम है और हम यही करते हैं। हाफिज ताहिर साहब, नवाज शरीफ साहब आवाम को मुतासिर करते हुए नजर आ रहे हैं आपको? मानसहरा जलसे को अगर सामने रखें तो जान आ गया, पूछ लो। ऑडियो बढ़ा दें। मैंने कल सख्त जान को कहा था कि बड़े ताने मिलने शुरू हो गए हैं, जरा कुछ निकलो को हालात हाजरा पता करो क्या है। तो हालात हाजरा ये है कि मुस्लिम लीग नवाज जो है वो तो अब अगले जो 16-17 दिन है उसमें बड़ी मेहनत और शद्दोमत के साथ मैदान में निकल आई है। अच्छा। और आप देखेंगे कि ये दिन ब दिन इसमें इजाफा होता चला जाएगा। इनकी कैंपेन में लाहौर में भी ये सब मिलकर निकलेंगे, क्योंकि लाहौर में बिलाशुबा कल बहुत अच्छा जलसा किया है बिलावल ने, और उसमें बिलावल को बड़ी कामयाबी, बड़े अरसे के बाद पीपल्स पार्टी का इस तरह का लाहौर में जलसा हुआ है। जो तारीखे इंसाफ है, चूंकि उनके लीडर जेल में हैं, तो बाकी लीडरशिप में एक ही फर्द है जिसके पीछे लोग जमा हो सकते हैं, वो उसके साथ सारे लड़ रहे हैं। और शेर अफजल मरवत के अफजल शेर मरवत साहब जो हैं, तो अभी तक उनका तो कोई ऐसा, वो जरूर नेट के ऊपर अपने जलसे शलसे कर रहे हैं और उसी के ऊपर मेरा ख्याल उनका ज्यादा फोकस है। तो मुस्लिम लीग नवाज अगले चंद दिनों में आप देखेंगे पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी अच्छे जलसे करेगी और अच्छी कैंपेन के लिए वो निकलेंगे। उसके असरात फिर देखने होंगे कि 8 तारीख को क्या असरात होते हैं और क्या अवाम को वो मुतमईन कर पाते हैं, अवाम उनके साथ चलती है या नहीं चलती। लाहौर की सतह तक तो नजर ये आ रहा है। ये जो जलसे में क्राउड आता है, क्या इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कामयाबी होगी इनको या नहीं होगी? हाँ, ये एक इस खित्ते की बहुत बड़ी शख्सियत थे सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह। तो उनका एक जुमला था उनसे मंसूब कि अताउल्लाह शाह बुखारी के जलसे में लोग 3-3 दिन बैठे रहते थे, उनकी तकरीर सुनते थे। वोट जो है वो मुस्लिम लीग और कांग्रेस को पड़ा, वोट मजलिस इहरार को नहीं पड़ा। तो ये तो बड़ा जलसा होना दलील नहीं है, लेकिन मौजूदा हालात में अगर एक फिजा बनती है तो उसके असरात जरूर मुरतब होंगे। एक कैंडिडेट जब बड़ा मजमा लेके निकलता है तो वो मुतासिर तो करता है लोगों को, एक आम न्यूट्रल बोर्ड उससे मुतासिर होता है। तो ये 3 जलसे तो मुस्लिम लीग नून के तकरीबन हो गए हैं। एक खानेवाल में हुआ, अब्जाबाद में, और आज मानसरा में। शहबाज शरीफ साहब लाहौर में निकले हैं, उकाड़ा भूल गए। हाँ, उकाड़ा, सॉरी सर, आप असल में आप मौजूद है ना, अगर हम गलती करेंगे तो आप सही कर देंगे। तो नहीं, मेगा जलसे 4 ही तो हुए हैं ना, तो इतने गिरने में कोई मसला तो नहीं है जी। नहीं, तो हम काम यही कर रहे हैं, इसलिए पता है सब।